नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ लाइन्स डिजिटल प्लस और देहात संदेश। मैं आपके साथ मोनिका जमवाल। कार्यक्रम नो योर ऑफिसर अर्थात जाने अपने अधिकारी को में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कृषि विभाग के निदेशक अरविंदर सिंह अरीन। क्रिया सर, सब है मॉनसून में सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी, हाईटेक आपने सही कहा, क्योंकि जब मानसून का सीजन तो जो सब्जियों की हमें प्रोडक्शन में कमी हो जाती है, जो स्पेशली जो सब्जियां ओपन में लगती हैं, ओपन कंडीशन में, तो उसके कमी होने से जैसे डिमांड ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन कम हो तो ऑब्वियसली उससे रेट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि अब एक नए दौर की शुरुआत हमने कर दी है, जहाँ पे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्ट्रक्चर आने शुरू हो गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, आज की डेट में भी प्रोटेक्टेड कंडीशन में हम डिफरेंट सब्जियां पैदा कर रहे हैं, जैसे कि सीडलेस कुकुम्बर है, बेल पेपर है, जिसको हम शिमला मिर्च बोलते हैं, कलर्ड। तो उस तरफ ये अब शुरुआत हो चुकी है, और हमने जम्मू, सांबा, कठुआ के डिस्ट्रिक्टों में ये फार्मर्स को 95% सब्सिडी पे ये बड़े स्ट्रक्चर देने शुरुआत कर दिए हैं, जिसके तहत हम समझते हैं कि धीरे धीरे आने वाले और 2-3 साल में, जब तक ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है HDP का, जिसके तहत हम ये बेनिफिट अपने फार्मर्स को पहुंचा रहे हैं, तो हम स्टेबल हो जाएंगे काफी हद तक। बाकी जैसे आपको पता है कि सब्जियों की जो प्रोडक्शन है, हमारे जो अपने जेके यूटी में वो सफिशिएंट नहीं है, तो हमें बाहर से भी सब्जियां जो नियर बाई स्टेट्स हैं वहां से भी आती हैं। लेकिन अंदर जो नॉर्मल कंडीशन, जिसको ओपन कंडीशन कहें, उसमें जैसे ही बारिश मानसून का सीजन आता है, उससे प्रोडक्शन में ऑब्वियसली कमी आती है, क्योंकि जो हमारे कीड़े मकोड़े हैं उनका भी अटैक भी बढ़ जाता है, और ये जो मौसम की वजह से भी उसमें प्रोडक्शन में वाटर लॉगिंग की वजह से भी कमी आती है। धारा 370 टूटने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना चेंज आया है? हमारा ये HDB प्रोग्राम चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। मैं ये भी कहूँगा हो चुका है, लेकिन डेफिनेटली जो पिछले 2 साल से ये एक रेवोल्यूशन आया है एग्रीकल्चर में, जो इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट फोकस भी रखा गया है कि हमने अपने जो हमारा यूथ है, जो एग्रीकल्चर से दूर जा रहा था, तो वापस लाने के लिए भी पूरे प्रयास किए गए। ये सारा काम उसी के बाद ही हुआ है। एग्जाम्पल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जैसे आपने कहा, देन कंट्रोल्ड कंडीशन मशरूम यूनिट्स, उसमें भी हमारे यूथ बिल्कुल साफ सुथरे रह के अपना काम, और साल में 5 क्रॉप्स मशरूम की निकाल सकते हैं। और जैसे आपको पता है, मशरूम बड़ी हाई र्यूमेटिव क्रॉप है, और अभी भी हमारे जो मशरूम की जो सप्लाई है वो हम सेल नहीं है, बाहर से आती है, तो वो एक बहुत अच्छा प्रयास है, खासकर। देन बी कीपिंग, वो भी एक रिनोवेटिव वेंचर है, जिसमें के डिपार्टमेंट की ओर से 80% सब्सिडी दी, तकरीबन 35 यूनिट का जो बी हाइव है, जिसकी कॉस्ट 1,40,000 होती है, और जिसमें से सिर्फ फार्मर को 28,000 सब्सिडी पे अंडर फार्म मशीनरी बैंक। और अपना जो कॉस्ट है और जो टाइम अदर ट्रांसप्लांटिंग का, वो वेल मैनेज हो जाएगा, जिससे कि स्पेसिंग, डेप्थ, वो सारा, तो ये सब चीजों से भी प्रोडक्शन
काम जाके मशीन पे बैठ के करना है फार्मर को फ्रॉम दैट मशीनरी बैंक। के काफ़ी रेवोल्यूशनराइज स्टेप्स आए हैं और हमें अभी 1-1.5 साल हुआ है, तो काफ़ी अपना बंदा मिलता है ना, जो ज़मीन से जुड़ा होता है, अंदर का बंदा होता है, तो क्या है अभी सेल्फ सेट क्योंकि उस आपने सही आपको का मैंने खुद अपने हाथों से भी उगाई हुई है एज ए में जब मैं एग्रोनॉमिस्ट था। देन मशरूम जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन से, तो एक हमें एक पर्सनल मन में एक बड़ी खुशी महसूस होती है जब आप देखते हैं कि जो में है जो टेक्नोलॉजी या नॉलेज बीइंग एमएससी एग्रीकल्चर को इस्तेमाल हो रही है। सर आपके जो एसएमएस हैं स्पेशलिस्ट जो टेक्निकल हैंड्स के बंदे हैं, कहना है कि अगर उनको कोई क्वेश्चन करने का राइट, वो रीन साहब है। अच्छे फार्मर बैठे हुए थे स्लैड के, इसलिए शायद आपको बाहर वेट करना पड़ा। मेरा ऑफिस ओपन है उनके लिए, और इवन मैं 38 साल की सर्विस में सेकंड पोस्टिंग है, और जिस इलाके में छोटी डिमांड पूरी करने के लिए, तो ये मैं क्या हम अपना काम। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिल्कुल ओपन हार्ट से फार्मर के बहबूद के लिए जमीन पे आ चुका है, इसका फार्मर को भरपूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमने इस तरीके से सारा प्रोजेक्ट फ्रेमअप को 29 प्रोजेक्ट्स में समेट के, डेयरी भी है, तो मैं अपने किसान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आए, भरपूर लाभ लें, ताकि जो एक मिशन है सरकार का कि भाई किसानों की इनकम को बढ़ाना है, उसको हम अचीव कर पाए। ये कहना है कि मैंने डिफिकल्टीज नहीं रखी हैं, आप डायरेक्ट जो हैं मेरे तक अप्रोच कर सकते हैं, और टारगेट इनका बहुत बड़ा है, चुनौतियां हैं, लेकिन नजरअंदाज करके आगे रखते हैं। उम्मीद है हमारा आज का अंक आपको पसंद आया होगा। कमेंट, नमस्कार।